भारत में जहां कोरोना वायरस की दूसरी लहर थमने का नाम नहीं ले रही, तो वहीं अब इस वायरस की तीसरी लहर को लेकर लोगों में चिंता और बढ़ने लगी है, क्योंकि कोरोना की अगली वेव का शिकार बच्चे हो सकते हैं। हालांकि कनाडा, अमेरिका जैसे देशों ने तो 2 से 12 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगानी शुरू भी कर दी है, पर भारत में जहां अभी तक 18 से 45 साल के नौजवानों और 45 से अधिक लोगों के लिए पूरी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, तो वहीं कोरोना की तीसरी लहर के लिए भारत कितना तैयार है, आइए जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। कोरोना की तीसरी लहर के लिए भारत कितना तैयार? भारत में नौजवानों और बुजुर्गों के लिए कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी वैक्सीन लगाई जा रही है, पर इसकी उपलब्धता को लेकर संकट बना हुआ है। देश की जनसंख्या के हिसाब से वैक्सीन की मात्रा बहुत कम है। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में इस समय 10% से भी कम लोगों को टीके लग पाए हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 3.72 करोड़ लोगों को टीके की दोनों खुराक दी जा चुकी हैं। भारत में बड़ी तादाद में आबादी वैक्सीन से दूर है। इसका कारण है वैक्सीन की कमी, जिसके लिए हाल ही में सरकार वैक्सीन के और निर्माता फाइजर, मोडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन आदि कंपनियों से संपर्क में है, ताकि इन कंपनियों को लाइसेंस देकर वैक्सीन को और बढ़ाया जा सके। 70 लाख लोगों को हर दिन लगाई जाए वैक्सीन। विशेषज्ञों की माने तो अगर भारत में तीसरी लहर आती है तो यह पहली और दूसरी लहर से ज्यादा खतरनाक होगी। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के संक्रामक रोग विभाग के प्रमुख फहीम यूनिस का कहना है कि तीसरी लहर से बचने के लिए हर रोज 70 लाख लोगों को टीके लगाए जाएं, तो तीसरी वेव के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। कम समय में स्वास्थ्य सेवाओं में करना होगा सुधार। साल 2021-2022 में भारत सरकार का स्वास्थ्य बजट 2,83,846 लाख करोड़ का है। अगर पिछले सालों की बात की जाए, 2020-21 में बजट 69,000 करोड़ रुपए था, लेकिन फिर भी देशों में अस्पतालों, बेडों, ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं। कोरोना को रोकने के लिए देश में जल्द ही कम समय में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना होगा। आबादी में पहले नंबर पर चीन ने इस वायरस को रोकने के लिए तेजी से काम किया है। वहीं कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देश इस महामारी से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। तीसरी वेव में बच्चों के साथ पेरेंट्स को भी खतरा। अगर तीसरी वेव आती है तो हमें 1.65 लाख आईसीयू बेड्स की जरूरत होगी। इस समय देश आईसीयू बेड, ऑक्सीजन के लिए संघर्ष कर रहा है। अगर कोई बच्चा इस वायरस की चपेट में आता है तो आईसीयू में बच्चे के साथ उसके माता पिता का होना भी लाजमी होगा, क्योंकि बच्चा अपने माँ बाप के बिना नहीं रह पाएगा। तो ऐसे में बच्चे के माँ बाप ने अगर वैक्सीन नहीं लगाई होगी तो उनके पूरे परिवार पर ये खतरा पैदा हो जाएगा और वह बच्चे के साथ कैसे रह पाएंगे। 27 से 35 साल के अभिभावकों को भी वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। भारत में बच्चों का वैक्सीन ट्रायल शुरू। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया भारत बायोटेक की वैक्सीन के 2 साल से 18 साल तक के बच्चों पर उसके दूसरे और तीसरे चरण के निर्धारणिक परीक्षण को मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक भारत बायोटेक के परीक्षण 525 स्वास्थ्य वॉलंटियर पर करेगी। भारत में पहली बार है जब बच्चों पर कोविड टीकों का परीक्षण किया जाएगा। ट्रायल में दोनों डोज दी जाएंगी। ऐसे में बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए क्या करें? बच्चों को रोजाना फल, सब्जियां, जूस, अंडा खिलाएं। बच्चों की इम्यूनिटी पर ध्यान देते रहें। गंदगी में बच्चों को ना भेजें। बच्चों को मास्क पहनाएं और हाथ सैनिटाइज करवाते रहें। फिलहाल अब देखना होगा सरकार तीसरी वेव को आने से रोकने के लिए कैसे और किस तरह निपटती है। उम्मीद करते हैं कि तीसरी वेव ना आए, इसके लिए हमें संभलना व सावधानी बरतनी होगी, ताकि हम अपना और अपने बच्चों का
बचाव कर सकें। ब्यूरो न्यूज, उत्तम हिंदू टीवी। से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल उत्तम हिंदू टीवी को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके साथ ही आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें।